BMC यानी कि बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने के बाद हम मीडिया एवं फिल्म जगत में अच्छी खासी नौकरी पा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मास कम्युनिकेशन का मतलब ना सिर्फ फिल्म और टेलीविज़न होता है, बल्कि समाचार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों, साथ में सोशल मीडिया और अन्य प्रकार की मीडिया आते हैं। मीडिया एक ऐसा दूरदर्शी यंत्र और एक ऐसा चीज़ जिसके जरिए हम लोगों तक अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और लोगों तक सही मायने में समाचार को पहुंचाते हैं। दोस्तों, मास कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उस विषय की सटीक जानकारी हो, अच्छे से बोलने की कला हो और साथ में अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त करने की कला हो। मीडिया जगत में आने के लिए सबसे पहले BMC की डिग्री उपलब्ध कराई जाती है, जो कि पटना में आप इम्पैक्ट कॉलेज से पा सकते हैं। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप किसी भी मीडिया क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं तथा देश की समृद्धि में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। थैंक यू। हम इम्पैक्ट कॉलेज में खड़े हैं और आज हम BMC के स्टूडेंट से, जो कि इम्पैक्ट कॉलेज में पढ़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने BMC क्यों चुना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, व्हाट्स योर नेम? विवेक सिंह। विवेक सिंह से शुरू करेंगे। सो विवेक, व्हाई यू हैव प्रेफर्ड टू डू BMC फ्रॉम इम्पैक्ट कॉलेज? In Patna, this gives a large range of opportunities for me. Impact College has a very good infrastructure, as we can see behind us, and teachers over here do all the good work, all the hard work for us, and they try to teach us in a way that we understand every single minute thing of our studies. We have a great lot of students studying with us. They help us everywhere, and we are just, it's an amazing experience being a part of BMC Impact College. So what is the scope? What is the scope behind studying in Impact College and getting job in BMC? Basically, what I think is that Impact College, not only in Patna but in the whole state of Bihar, is one of the best institute for Bachelor of Mass Communication. And after I graduate from Impact College, I think I'll get a great range of opportunities and job perspectives graduating from Impact College Mass Communication. Yeah. Okay. So this was Vivek Singh, जो कहना चाहते थे कि BMC Impact College से करने के बाद इनको हर एक छोटी बड़ी जानकारी दी जाती है, शिक्षक और छात्रों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा होता है और साथ साथ इन्होंने बताया कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी सुविधाएं दी जाती हैं। आइए कुछ और छात्रों से बात करते हैं। हमारे दूसरे छात्र, आपका नाम? रिपू कुमारी। रिपू कुमारी। तो रिपू, आपका यहाँ पढ़ने का मकसद क्या है इम्पैक्ट कॉलेज में? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत सारे कॉलेजेस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं समझाया जाता है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाता है और यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वो बार बार समझाते हैं, इसीलिए। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइक है, कैमरा है, तो क्या यहाँ से पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपकी अच्छी नौकरी और अच्छा स्कोप है? जी ज़रूर, लगता है ऐसा। लगता है। और यहाँ के बारे में बताइए, छात्र और शिक्षकों के बीच में रिश्ता कैसा है? बिल्कुल फ्रेंडली है। ऐसा नहीं लगता है कि उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाहट नहीं होती है, बस। तो अभी हम इम्पैक्ट कॉलेज में थे और यहाँ पे हमने छात्रों से जाना जो कि बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन की डिग्री अवेल कर रहे हैं कि उन्होंने इम्पैक्ट कॉलेज से BMC करना क्यों चुना। धन्यवाद। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, भारत जहां महिलाओं की पूजा होती है, भारत जहां दुर्गा पूजा में अष्टमी और नवमी के दिन महिलाओं एवं छोटी छोटी लड़कियों की पूजा करते हैं, वही भारत जहां पे हर घंटे 2 औरतें, स्त्रियां अपने पति द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं, वही भारत जहां हर 2 घंटे पे महिलाओं का बलात्कार होता है, ये वही भारत है जहां पे स्त्रियों की पूजा नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों,
आज जो विषय हम आप सबों के सामने लेकर आए हैं वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह विषय है कि क्या जो कानून अभी हमारे संविधान में है वो महिलाओं की रक्षा के लिए पर्याप्त है या उसमें बदलाव लाने चाहिए। आपका क्या कहना है? एकदम बदलाव लाने चाहिए। जितनी भी यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉर द गर्ल्स एकदम ठीक नहीं है। बहुत हद तक ठीक है लेकिन बहुत हद तक ठीक नहीं भी है। बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ रहते हैं एंड बहुत जगह ऐसा रहता है कि लड़कियों के बारे में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं होता। तो अभी हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। तो चलिए हम लोग टीम ए से उनके विचार के बारे में पता करते हैं। आपका नाम? रिपू। तो आप ये बताइए महिलाओं की रक्षा के लिए जो भी यहाँ पे कानून है वो सही है या नहीं? सही है, लेकिन जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं होगी तब तक कुछ भी सही नहीं हो सकता है। कानून बहुत सारे बने हैं पर फॉलो बहुत कम होते हैं, इसीलिए मानसिकता में बदलाव बहुत ज़रूरी है। जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं होगी, चाहे कितने भी नियम कानून बन जाए, हम लोग की रक्षा नहीं हो सकती है। जी आपका नाम? गौरव कुमार। ठीक है, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हम तो मेरे ख्याल से कानून बनते ही हैं, मतलब बनते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। और कुछ गलतियां हम लोग की भी हैं, हम लोग नारी पे ध्यान कम देते हैं। धन्यवाद। तो ये टीम ए की जानकारी थी। अब टीम बी के पास चलते हैं। दोस्तों, कई सारी फिल्में आती हैं, पिंक आती हैं और ना जाने कहीं महिला सशक्तिकरण के ऊपर फिल्में आती हैं, लेकिन क्या इनसे बदलाव आता है? हम सबों को दामिनी का केस याद है जो दिल्ली में दरिंदगी उसके साथ हुई थी। उसके बाद शायद लगा था कि लोगों की मानसिकता में बदलाव आएगा, शायद लगा था कानून बदलेगा, लोग बदलेंगे और समाज सुधरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो विल प्रोसीड टू टीम बी। तो विवेक, आपके हिसाब से क्या लगता है जो कानून आज हमारे समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, क्या वो पर्याप्त है या उसमें थोड़ी सी बदलाव लाने की आवश्यकता है? मेरे लिए इस विषय में कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अपनी बातों को एक कविता से पेश करूंगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। वाह, क्या बात है। अगर तेरा चुनर गिरा तो एक भूकंप आएगा, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। वाह वाह वाह। इस पे कुछ बात मैं भी कहना चाहूँगा कि नारी तुम श्रद्धा हो पीयूष कमल सी भूतल में। और एक बात और, जहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती है, जहाँ पे महिलाओं का मान सम्मान होता है, वहीं पे भगवान का निवास होता है। तो हम अपने दूसरे पार्टिसिपेंट के पास चलते हैं। आपका शुभ नाम? आयुष आनंद। आयुष जी, आपको क्या लगता है कि समाज में जो कानून अभी महिलाओं के लिए है, क्या वो पर्याप्त है या फिर इन कानून को बदलना चाहिए? मैं इस विषय पर दो बातें बोलना चाहूँगा। पहला तो ये है, जैसा कि कानून बनते बहुत हैं, डेली आए दिन हम लोग सुनेंगे कि कानून बन रहे हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा। तो ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे, सरकारें करेंगी, जो ब्यूरोक्रेट्स है वो करेंगे? इसमें सभी की सहभागीदारी आवश्यक है। ऐसा नहीं है ताली एक हाथ से बजता है। नहीं, हमारा सवाल ये है कि क्या जो कानून है वो सफिशिएंट है, कानून में बदलाव लाने चाहिए या नहीं? उस पर मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। कानून में बदलाव तो लाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि लाने नहीं चाहिए, लेकिन पहले से भी कानून बने हुए हैं। अगर कम से कम उसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से हो जाए तो हमको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा बदलाव लाने का ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या जो महिलाओं पे बलात्कार जैसा आरोप लगता है, ये जुर्म होता है, उस पर फांसी की सज़ा देनी चाहिए या एसिड अटैक पे फांसी की सज़ा देनी चाहिए? आपको शायद मैं बताना चाहूँगा कि एक स्त्री जब उस पर एसिड अटैक होता है, उसे सरकार मात्र 50,000 से 1 लाख रुपया देती है। क्या ये सफिशिएंट है? ऐसा है कि इज्जत का कोई मूल्य नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। आप 1 करोड़ 10 करोड़ कितना भी देंगे, इज्जत का मूल्य नहीं है। अगर ऐसा है तो जो देते हैं उन्हीं के साथ वो काम करके उनको दे दिया जाए 1 करोड़ वापस उनको। तो क्या इन सारे आरोपों पे फांसी की सज़ा दे दी जाए? कैपिटल पनिशमेंट को आप जस्टिफाई करते हैं? कैपिटल पनिशमेंट तो वो अभी मैं नहीं बोलूँगा इस मुद्दे पर, यह गंभीर इशू है। जैसा कि मैं ये बोलूँगा कि उसके जो मानसिकता में बदलाव,
अगर सब इंसान ये सोच ले कि हम दूसरे के साथ जो कर रहे हैं वो मेरे माँ बहन के साथ भी हो सकता है, तो ये बड़ा बदलाव होगा। विवेक जी, महिलाओं को छोटे कपड़े पहन के बाहर नहीं घूमना चाहिए, मॉडलिंग नहीं करना चाहिए, रोड पे रात में 10 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, क्या ये सब सही है? मेरे हिसाब से किसी भी तरह की पाबंदी लगाना ये ठीक नहीं होगा किसी भी महिला पे, क्योंकि अगर एक पुरुष रात में शराब पीकर आपको रोड पे दिख जाए तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होता, लोग उससे डर के भाग जाते हैं। लेकिन अगर कोई महिला दिखे तो हम सवाल उठाते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनकी ना है, उनकी हाँ है। हमें उनके साथ चलना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं। क्या बात है, बहुत सही। तो चलिए अब हम पता करते हैं टीम ए से उनके राय के बारे में। आपका नाम? रितिका राज। आप ये बताइए, क्या लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, मॉडलिंग करती हैं, क्या ये सही है या गलत है? लोग को अपनी विचार बदलनी चाहिए या हम लोग को छोड़ देना चाहिए ऐसे कपड़े पहनना और मॉडलिंग करना? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को जीने का हक है और हर इंसान को अपने मन की करने की बात है। जहाँ तक अभी अभिषेक ने बताया कि ये लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए, छोटे कपड़े नहीं करना चाहिए, तो मैं जहाँ तक जानती हूँ अगर जो लड़के कमेंट करते हैं तो मैं उस लड़के से रिक्वेस्ट करती हूँ कि रात के 7 बजे के बाद वो लड़के घर से बाहर ना निकले कि लड़कियों को अच्छे से जीने का हक मिल सके। मैं उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँ कि जो लड़कियाँ अपने घर में लड़कियों को मना करती है कि रात में बेटा तुम बाहर मत जाओ, मैं उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम बेटा अपने बेटे को मना करो कि वो बेटे रात में 7 बजे के बाहर घूम ना सके, तो लड़कियाँ आराम से अपनी हर विश को पूरा कर लगेगी। सो थैंक यू। ओके, आपका नाम? अंकिता स्नेहिल। आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगी? इस बारे में बोलने की कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत दिनों से उठा रहा है एक मुद्दा है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मुद्दा है। ये हमारे टाइम से नहीं, हमारे पेरेंट्स के टाइम से चल रहा है। लेकिन कपड़ा कोई इशू नहीं है। टाइम के हिसाब से जिस तरह से हर चीज़ बदल जाती है, ड्रेसअप बदल जाता है, स्टाइल बदल जाता है, उस तरह से सबका स्टाइल, जीने का तरीका अपना अधिकार होना चाहिए जिससे वो जी सके। हर जनरेशन अपने हिसाब से ड्रेसअप करती है, जिसको जो पसंद है उसके हिसाब से ड्रेसअप करने से आप मना नहीं कर सकते। देन किसी के कपड़े के ऊपर कमेंट करना कि वो लड़की है, रात के 12 बजे के बाद ना निकले या 9 बजे के बाद ना निकले या छोटे कपड़े पहने, आपकी मेंटलिटी छोटी है तो आप छोटे कपड़े पर कमेंट करोगे। दिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। कपड़ा हर तरह का आता है। दिन कपड़े पे या उसके एटीट्यूड पे या उसके फैशन पे या उसके चाल पे या उसके बोलने पे या कहीं जाने आने पे कमेंट करना, ये बहुत गलत मुद्दा है जिसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन अपनी मेंटलिटी चेंज करना घर से चेंज हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ भी शुरू होता है वो घर से शुरू होता है। देन अगर बदलाव लाना है तो घर से ही शुरू हो तो ज़्यादा बेटर है। मेंटलिटी हो, रहन सहन हो, एवरीथिंग। तो आइए अब अभिषेक के साथ पता करते हैं टीम बी के बारे में। 15 अगस्त 2015 लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। जिस दिन भारत के हर माता पिता अपनी बेटियों को रोकने टोकने से पहले अपने बेटों को रोकना टोकना सीख जाएंगे, उस दिन से समाज में स्त्रियों के प्रति हमारी विचारधारा बदल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि टीम बी में हमारी पहली पार्टिसिपेंट अभी एक महिला हैं, तो इनके विचार जानते हैं। आपके हिसाब से क्या छोटे कपड़े पहनना, रात में बाहर घूमना या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ को लड़कियों को करना गलत बात है, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। आप इसे सही मानती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सही नहीं मानती हूँ और मैं इसके खिलाफ़ हूँ, क्योंकि जितनी पाबंदी लड़कियों पे करते हैं लोग, उतनी पाबंदी लड़कों पे भी करनी चाहिए। और ये छोटे कपड़े पहनने से किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता है, और क्या बोलते हैं, जो गलत करने वाला रहता है वो भुड़के में भी घूमे तो वो गलत ही करेगा, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो गई, लोग कहते थे इससे कानून व्यवस्था और सुधरेगी, अपराध में कमी आएगी। क्या आपको लगता है इसके बाद स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार हुए या फिर जो भी बलात्कार या एसिड अटैक के केस हुए, उनमें कमी आई है या फिर उसमें बढ़ोतरी हुई है? कमी नहीं, हाँ आई है, कमी आई है। और जी, और कुछ? तो जैसा आपने देखा, रिपू का कहना था कि बिल्कुल ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम महिलाओं को देखते हैं। आइए हम अपनी अगली पार्टिसिपेंट के पास चलते हैं। आपका शुभ नाम? प्रतिभा कुमारी। प्रतिभा जी, आप बताइए, क्या रात में नाइट लाइफ को एंजॉय करना, 11-12 बजे के बाद निकलना
स्त्रियों का हक नहीं? क्यों नहीं है, ज़रूर है। तो इसके लिए क्या करनी चाहिए? लड़कों पे पाबंदी लगाना चाहिए। तो इन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार बात कही कि अगर स्त्रियों को आगे करना है तो लड़कों पे पाबंदी लगा दीजिए। मैडम, सरकार ने ऐसा कर दिया है, 50% आरक्षण आपको दे दिया है, तो इस विषय को भी लेते हैं और अपनी जनता जनार्दन की राय जानते हैं इस बारे में। तो आपका नाम? अंकित जायसवाल। अंकित जायसवाल, सरकार ने 50% आरक्षण मोहतरमाओं को दे दिया, इससे क्या आपको लगता है कि कानून में बदलाव आएगा, लोगों की मानसिकता में परिवर्तन होगा, जुर्म रुकेगा? नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसे जैसे 50% आरक्षण दे दिया गया महिलाओं को, ठीक है, और हम लोगों को कोई आरक्षण नहीं है बॉयज़ को, तो महिला सोचती हैं कि अरे हम थोड़ी सी पढ़ेंगे या थोड़ी सी समझ लाएंगे तो हम लोग को तो 50% आरक्षण है, हम लोग कुछ कर लेंगे। लेकिन हर क्षेत्र में महिलाओं की अगर भागीदारी हो तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ही ज़्यादा होगा? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं, महिला भी है और बॉयज़ भी हैं। बिना मतलब वो होती है ना कि एक हाथ से रोटी नहीं पकती है, दोनों हाथ से रोटी पकती है, तो यहाँ पे ये बात के लिए तो मैं एग्री नहीं हूँ। एक ऐड आता है, एक प्रचार आता है, अगर आपने देखा होगा, उसमें एक महिला ओला का कैब चलाते रहती है और पीछे एक महिला मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके आती है। उनके पिताजी फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि बेटा इतनी रात तक क्या काम कर रही थी, ठीक है? तो वो स्त्री कहती है कि पापा मुझे बहुत ज़रूरी काम था, इसीलिए रात के 12 बज गए। पिताजी परेशान होते हैं, क्या से आ रही हो, ऑफिस का कोई आदमी है नहीं है, इस तरह की बातें पूछते हैं। स्त्री आंसर देती है कि नहीं, ऑफिस का तो कोई आदमी नहीं है, मैं टैक्सी लेके जा रही हूँ। पिताजी फिर कहते हैं कि टैक्सी का नंबर दो, टैक्सी का ड्राइवर का नंबर दो। आपको पता है फिर क्या होता है? जो टैक्सी चालक होती है वो एक स्त्री होती है और वो स्त्री उस लड़की के पिता से बोलती है कि मैं आपकी बेटी को सुरक्षित रूप से घर पहुंचा दूंगी। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की भागीदारी से महिलाओं के प्रति जो जुर्म है उसमें कमी आएगी? हाँ, कमी आ सकती है। कमी आ सकती है। तो अब आप इस बात को मानते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए? होनी चाहिए। बट जैसे कि आपने ये बोला ओला का जैसे एक एग्जांपल दिया, ठीक है, मैंने माना, अगर उस सीट पे अगर कोई बॉयज़ ड्राइवर भी होता तो ऐसे थोड़ी है कि जैसे हम जानते हैं ना कि हमारी 5 फिंगर्स है वो इक्वल नहीं है, तो ऐसे थोड़ी है कि सारे के सारे बॉयज़ वैसे ही हैं। लेकिन देखिए, अगर आपको मैं आंकड़ा दूँ तो केवल दिल्ली में मैं आपको बताना चाहूँगा 75% रेप के केसेस जो 12 बजे के बाद होते हैं वो अक्सर या तो ओला या फिर अन्य कैब के ड्राइवर करते हैं या फिर इसी तरह का कोई सिचुएशन आता है। हाँ, तो बोले ना कि जैसे कि सिचुएशन आता है वो ठीक है, ओला कैब की ड्राइवर अगर महिला होती है तो महिलाओं को सुरक्षित ज़्यादा मिलता है, वो सही है, तो महिलाओं का भागीदारी होनी चाहिए। बट ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि बॉयज़ ही सबके लिए मतलब क्या होता है जिम्मेवार होते हैं, कुछ गर्ल्स भी होती हैं जिम्मेवार इसके लिए भी। किस तरह से गर्ल्स होती हैं? देखिए, इन्होंने अभी गर्ल्स को जिम्मेवार कहा, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ बॉयज़ का भी जिम्मेवारी होता है। और इन्होंने कहा कि गर्ल्स भी जिम्मेवार होती हैं, आपको लगता है कि गर्ल्स जिम्मेवार होती हैं इन सबों के लिए? ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। तो आप इनको क्या जवाब देना चाहेंगे? कुछ बॉयज़ का भी गर्ल्स, दोनों में कमी रहता है। दोनों में? देखिए, इन्होंने फिर कहा दोनों में कमी रहता है, इसका मतलब है कि लड़कियों की भी जुर्म में भागीदारी होती है, आप ये कहना चाहती हैं? तो इन्होंने बहुत ही एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है कि लड़कियों की भागीदारी में कमी होनी चाहिए। आपका? हाँ, होनी चाहिए। क्या मतलब लड़कियों को भी उसमें जुर्म में शामिल होती हैं लड़कियां? नहीं। जी हाँ, तो इनके विचार से नहीं होती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा की और हमने ये पाया कि कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि जो कानून अभी हमारे समाज में चल रहे हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्त्री कोई वस्तु नहीं होती, कोई खिलौना नहीं होती जिससे खेला जाए। स्त्री हमारी माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, एक समाज का आईना होती है, अर्धांगिनी होती है। उसकी इज्जत उसी तरीके से करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये आज का हमारा शो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं और मेरी को एंकर सिमरन के साथ धन्यवाद। बाइट ले रहे हैं तो सर, हमारा जो शक्ल है, फेस है, वो कहाँ होगा? इसके तरफ होगा या कैमरा की तरफ? When we are
टेकिंग सम पर्सन्स इंटरव्यू, तो जब भी इंटरव्यूअर जो है तो इंट्रोड्यूस करता है अपने गेस्ट को, तो जब प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तब हम ऑडियंस को बता रहे हैं कि दिस इज़ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है हमारा। और जब ऑडियंस को बोला कि आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, आज हमारे कैंपस में हैं सिमरन आई, सिमरन ये हैं वो हैं, उनका डेजिग्नेशन बताया, उसके बाद सिमरन आपका बात, तो वहीं से कैमरा थोड़ा 2 शॉट में चला जाएगा। अभी आप सिंगल शॉट में हो, वहीं से जूम आउट होते हुए 2 शॉट में जाएगा। तो आप इंट्रोड्यूस इनको कर लिए, इन्होंने भी अपनी हामी भरी कि हाँ मैं आई हूँ, और उसके बाद फिर कन्वर्सेशन। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो देखकर ही करना है, उनको देखकर। जब इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए, उसमें अगर आप कोई चीज़ पुट कर रहे हैं, देन ऑडियंस से बात करें, है ना। आप बताइए आपको क्या लगा, कैसा, अगर आपको एंकरिंग करने के लिए दिया जाए तो आपको लगता है कि आप एंकरिंग कर सकते हैं? अच्छा जो मैं कोशिश कर सकती हूँ पर इसकी तरह नहीं कर सकती इतना बेटर तरीके वो से। ठीक है, वो अलग मैटर है कि किसके तरह कौन कर सकता है। इच्छा है कि नहीं? हाँ, मेरी भी इच्छा है। आपकी भी इच्छा है, आपकी भी है, सबकी इच्छा होती है एंकरिंग करने की, इसलिए कि वो स्क्रीन पे आता है। नहीं, इसलिए नहीं, एक्चुअली वो बोला स्पेशली क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग हमें से होती है, हाँ। इसलिए वो कोई इम्पोर्टेंस मिलता है। सर एंकरिंग सबके लिए, देखिए एंकरिंग का जो जहाँ तक हमने अभी तक समझा है न्यूज़ देख के, उसमें सारे विषयों के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, क्योंकि आप गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उस गेस्ट का बैकग्राउंड क्या है, वो किस पार्टी से आए हैं, उन्होंने पीछे क्या काम किया है। अगर सामने से क्वेश्चन आता है इनके अपोजिट में तो आप डिफेंड कर सकते हैं या फिर अपना बात रख सकते हैं। सही बात। दूसरी बात, जो मुद्दे चल रहे हैं उस मुद्दे के ऊपर आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए। हाँ। किस साल में कौन सा कानून पारित हुआ, किस साल में कितने सैनिक मरे, क्या हुआ, तो आपको पूरा विश्लेषण करना होता है। हाँ, पूरा इतना भी विश्लेषण नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम है 10 मिनट से 15 मिनट का कार्यक्रम है और एक टॉपिक लिया हुआ है। मान लीजिए एक टॉपिक लिया कि प्लास्टिक बॉटल को बैन करो, तो अब इसको बैन करने के लिए हम अपने स्टूडियो में किस तरह के गेस्ट को बुलाएंगे जो ऑथेंटिक होगा? इन्वायरमेंटलिस्ट उसको बुला सकते हैं, पर्यावरण, एक NGO वाले को बुला सकते हैं, सरकार पब्लिक को भी बुलाना जरूरी है, फिर एक गवर्नमेंट से बुला सकते हैं आदमी को। तो उन लोगों के पास 3 अगर गेस्ट आपके पास आ गए तो आपके पास 2-2 क्वेश्चन पे से ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि टाइम बाउंड। तो 2-2 क्वेश्चन तो एंकर को पता होना चाहिए, और जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको प्रिपरेशन तो करना ही, और बढ़िया है। तो एक कार्यक्रम अभी फीमेल एंकर जो लीड आपने किया है, तो ये कोई एंकर बेस्ड प्रोग्राम नहीं होगा, ये एंकर बेस्ड प्रोग्राम है। अभी हम लोग करेंगे क्या, एक प्रोग्राम बनाएंगे ऐसा जिसमें कि हर एक व्यक्ति एक ही टॉपिक हो, उस पर 2 मिनट बोले, एक ही टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, तो आप सिंपल टॉपिक जो सब कोई बोल पाए। हमारा काम है प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस करते 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 आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कैमरा अभी ऑन है, कहाँ पे है। कैमरामैन आपका हमेशा आँख से इशारा करता रहेगा कि थोड़ा इधर जाओ उधर जाओ, तो आप मूव करते रहेंगे। तो एक टॉपिक कोई उठाइए, चूज़ कीजिए, थोड़ा किए मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा, सुनो ना संगमरमर कि ये मीनारे बिन तेरे मधम मधम भी चल रही थी धड़कन, जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है, सुनो ना दो जहानों
सितारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल के मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सर स्टार्ट करें। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। मेरी उम्र के नौजवानों, मेरी उम्र के नौजवानों, दिल ना लगाना ओ दीवानों। मैंने प्यार करके नींद खोया, चाल खोई, झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग सभी, प्यार से बढ़ के नहीं है, बढ़ के नहीं है